अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम किसान की आवाज़ में खुशामदीद। मैं हूँ जिसकी मेज़बान मिशाल इम्तियाज़। और आज हम बात करने वाले हैं सीडलेस लेमन फार्मिंग पर। आज मैं आपके सामने कुछ सवाल रखूँगी और आपको उन पर तफसीलन जवाब दूँगी। और ये वही सवाल हैं जो कि हर फार्मर के जहन में आते हैं जब भी वो किसी किस्म की फार्मिंग के बारे में सोचता है। ज़ाहिर है, अगर आप सोचेंगे कि आप लेमन सीड फार्मिंग करें, अगर आप लेमन फार्मिंग करें तो आपके माइंड में यकीनन कुछ सवाल आएंगे जिनकी आप जवाब चाहते होंगे। और आज वही सवाल मैंने चुने हैं और इन पर आपको तफसीलन जवाब दूंगी और आपको इसके बारे में मुकम्मल गाइड करूंगी। लीमू का बाग इसलिए लगाना चाहिए क्योंकि पाकिस्तान में लीमू की डिमांड बहुत ज़्यादा है। लीमू वैसे सदाबहार फल है जिसकी डिमांड पूरा साल रहती है, मगर जैसे ही गर्मियाँ शुरू होती हैं तो लीमू की मांग में मज़ीद इजाफा हो जाता है क्योंकि ठंडे मशरूबात में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा अचार डालने में भी इसको एक अहम अंसर समझा जाता है। तो दूसरा सवाल है कि इसके लिए ज़मीन की तैयारी कैसे की जाती है। तो नाज़रीन, जिस तरह हम कोई भी और फसल लगानी हो, जैसे गन्ना है या गंदम है, उसकी काश्त के लिए हम अपनी ज़मीन को तैयार करते हैं, बिल्कुल वैसे ही लीमू के लिए भी ज़मीन को तैयार किया जाता है। और आप इसमें किसी भी किस्म का कोई भी जरासीम कश स्प्रे या कोई खाद इस्तेमाल कर दें या कोई ऐसा जहर इस्तेमाल कर दें तो आपकी ज़मीन बिल्कुल तैयार हो जाएगी। जब आप ज़मीन की तैयारी करें तो आप इसमें कोई भी जरासीम कश स्प्रे, खाद या कोई जहर इस्तेमाल कर सकते हैं। तीसरा सवाल है कि लीमू की कौन सी वैरायटी काश्त की जाए, कौन सी वैरायटी लगाई जाए। तो हमारे जो फार्मर हैं जो लीमू की फार्मिंग करते हैं वो सबसे पहले जो मसला बताते हैं वो ये कहते हैं कि हम जब लीमू का बाग लगा लेते हैं तो हमें उसका फल नहीं मिलता। अब उसकी बड़ी वजह ये है कि उनको ये मालूम ही नहीं होता कि कौन सी वैरायटी ऐसी है जो पंजाब में लगाई जाती है, कौन सी वस्ती पंजाब में लगाई जाएगी, कौन सी शुमाली पंजाब में लगाई जाएगी, कौन सी वैरायटी सिंध में लगाई जाती है और कौन सी वैरायटी केपीके में लगाई जाती है। जब उनको ये मालूम ही नहीं होगा तो फिर उनका बाग फल कैसे देगा। हमारे फार्मर सिंपली नर्सरी मालिकान के पास जाते हैं और उनको बोलते हैं कि हमें सीडलेस लेमन के लिए पौधे दे दे। तो नर्सरी मालिकान को खुद मालूम नहीं होता कि कौन से पौधे ऐसे हैं जो कि शुमाली पंजाब में, वस्ती पंजाब में या सिंध में या केपीके में सर्वाइव करेंगे। और हर पौधे की जो क्वालिटी होती है वो हर ज़मीन के हिसाब से अलग होती है। इसलिए पौधा हमेशा वो लगाना चाहिए जो कि आपकी ज़मीन के लिए सूटेबल हो। हम अपने प्रोग्राम में थोड़ा आगे जाकर आपको बताएंगे कि आप अपनी ज़मीन में कौन सा पौधा लगाएंगे और किस शहर में आप कौन सा पौधा लगाएंगे तो आपको उसका फल मिलेगा। हमारा चौथा सवाल है कि लीमू का बाग फल कब देता है। तो यहाँ पर बहुत ही वाज़ेह है कि जब आप अच्छी क्वालिटी का फल लगाएंगे, अच्छी क्वालिटी का पौधा लगाएंगे तो आपको उसका फल पहले साल ही मिलना शुरू हो जाता है। लेकिन अगर आप थोड़ा सा लो क्वालिटी का पौधा लगाएंगे तो आपको दूसरे साल फल मिलेगा, और अगर आप उससे ज़्यादा लो क्वालिटी का पौधा लगाएंगे तो आपको तीसरे साल फल मिलेगा। लेकिन जब आप अच्छी क्वालिटी का पौधा लगाएंगे तो आपको पहले साल ही फल मिलना शुरू हो जाएगा क्योंकि लीमू पहले साल ही फल देना शुरू कर देता है। अब पाँचवा सवाल है कि आप पर एकड़ कितने पौधे लगाएंगे। और अगर हम बात करें हाई डेंसिटी की तो आप पर एकड़ 400 पौधे लगा सकते हैं, और अगर हाई डेंसिटी में लगाएंगे तो आप पर एकड़ 600 पौधे भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप रवायती तरीका इस्तेमाल करेंगे तो आप पर एकड़ 400 पौधे ही लगाएं। और अब सवाल करते हैं खाद और स्प्रे का। तो हम अपने फार्मर्स को मशवरा देते हैं कि वो ऑर्गेनिक वे में अपना बाग लगाएं, यानी वो किसी किस्म की खाद या स्प्रे इस्तेमाल ना करें। जब भी अपने पौधे की गोडी करें, जब अपने बाग की गोडी करें तो उसमें जो भी कचरा है वो उसमें शामिल कर दें। वो ज़मीन में शामिल रहेगा तो इसका मतलब ये है कि आपका जो बाग है वो ऑर्गेनिक वे में तैयार हो रहा है। इसके अलावा जब आप गले सड़े पत्तों की कटाई करते हैं तो वो भी आप ज़मीन में शामिल कर दें, या किसी किस्म का कोई नामियाती मादा आप ज़मीन में शामिल कर दें, और आपका जो बाग है वो ऑर्गेनिक वे में इस तरह तैयार होगा। आप इसमें किसी किस्म की स्प्रे या खाद इस्तेमाल ना करें। लेकिन फिर भी अगर आप कोई खाद इस्तेमाल करना चाहें या कोई स्प्रे इस्तेमाल करना चाहें तो आप नाइट्रोफॉस इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम इसको थोड़ा मज़ीद आसान बनाएं तो आप सफ़ेदे या नीम के पत्ते उबाल कर उसका स्प्रे कर सकते हैं, क्योंकि ये एक मुकम्मल एंटीबायोटिक स्प्रे बनेगी और इसमें आपका ख़र्चा भी नहीं होगा और आप आर्टिफिशियल स्प्रे से भी बच जाएंगे। और अब हम बात करेंगे टाइप ऑफ सीडलेस लेमन, यानी कि सीडलेस लीमू की इकसाम। सीडलेस लीमू की 4 इकसाम होती हैं। नंबर 1 कैलिफोर्निया, नंबर 2 मलेशिया, नंबर 3 मैक्सिकन, नंबर 4 रशियन। ये 4 इकसाम हैं और सिर्फ यही 4 इकसाम हैं जो कि सीडलेस लीमू के इस्तेमाल की जाती हैं। और यहाँ अगर बात की जाए इसकी पैदावार की, यानी आप इससे कितना फल लेंगे,
तो कुदरती तौर पर जो सीडलेस लेमन है उसकी जो पैदावार है वो बहुत ही ज़्यादा होती है। इसमें कुदरत का करिश्मा समझ लें। जो सीडलेस लेमन है उसकी पैदावार बहुत ज़्यादा होती है। चाइना लीमू और देसी लीमू की निस्बत 5 गुना ज़्यादा पैदावार हासिल की जाती है सीडलेस लेमन से। सीडलेस लेमन पहले साल ही सीडलेस लेमन पहले साल ही पैदावार देना शुरू कर देता है, लेकिन जैसे जैसे आपका पौधा पुराना होता जाएगा उसकी पैदावार में इजाफा होता जाएगा। तो सीडलेस लेमन का जो एक पौधा है वो तीसरे साल आपको 2 से 3 मन पैदावार देता है। सिर्फ एक पौधा सीडलेस का सिर्फ एक पौधा आपको तीसरे साल 2 से 3 मन पैदावार देता है। अब जो सवाल है वो ज़रा अहम है कि क्या लीमू को कोई बीमारी भी लगती है? तो नाज़रीन, लीमू को कोई बीमारी नहीं लगती। लीमू को सिर्फ गर्मी के मौसम में एक बीमारी लगती है, वो भी फल फटने की। फल फटने की बीमारी उसकी बहुत ही सिंपल सी वजह है कि जब आपके पौधे को पानी की कमी हो जाती है तो आपका जो फल है वो फटना शुरू हो जाता है। तो आप पानी ज़्यादा लगाकर अपनी इस बीमारी को दूर कर सकते हैं। गर्मी के मौसम में आप हर 8वें दिन अपने बाग को पानी लगा दें तो आपके फल को ये बीमारी कभी भी नहीं होगी, आपका फल नहीं फटेगा। और अगर बात की जाए कि लीमू को पानी कब नहीं देना चाहिए, तो सितंबर से लेकर फरवरी तक पानी देना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए, क्योंकि ये वो माह है जब मौसम बदलना शुरू हो जाता है और सर्दी हो जाती है। इसलिए इस मौसम में जब आपका बाग खुश्क रहेगा तो ही आपका जो फल है वो आपका पौधा ज़्यादा पैदावार देगा। हमारे फार्मर्स अक्सर ऐसा करते हैं कि वो इस मौसम में पानी ज़्यादा लगा देते हैं और खाद डालना शुरू कर देते हैं, स्प्रे करते हैं, लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए। सितंबर और फरवरी तक अपने बाग को पानी नहीं लगाना चाहिए, ना ही किसी किस्म का स्प्रे या खाद लगानी चाहिए, क्योंकि इस मौसम में फल कुदरती तौर पर पकना शुरू हो जाता है और इसमें कुदरती तौर पर पैदावार भी ज़्यादा होना शुरू हो जाती है। नाज़रीन, इस प्रोग्राम के आखिर में हम आपको इसकी फिजिबिलिटी रिपोर्ट बनाकर देंगे कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट कितनी है और आपका जिसमें प्रॉफिट है वो कितना है। लेकिन यहाँ पर हम बात कर लेंगे कि अपने लीमू को बेच कहाँ सकते हैं। हमारे ज़मींदारों का अक्सर यही सवाल होता है कि हमने लीमू लगा तो लिया है, मगर अब इसकी मार्केट कहाँ करें, हम इसको सेल कहाँ पर करें। तो लाहौर में इसकी जो सबसे बड़ी मार्केट है वो बदामी बाग है। बदामी बाग में जो फलों और सब्जियों की मंडी लगती है वहाँ पर सीडलेस लेमन को सेल किया जाता है। इसके अलावा जो मुरब्बा जात बनाते हैं आप उनको भी सेल कर सकते हैं, वो भी इसकी डिमांड वो भी इसको बहुत अच्छे से बाय करते हैं, उनमें भी इसकी बहुत डिमांड है। इसके अलावा जो इसकी सबसे बड़ी मार्केट है जो सदाबहार और जो सारा साल चलती है वो है पेशावर और KPK। आप जैसे ही अपना एक ट्रक या 2 ट्रक भर कर ले जाइए पेशावर या KPK में और वहाँ पर जाकर आप जब सेल करेंगे तो 2 घंटे में ही आपका ट्रक बिल्कुल खाली हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पर इसकी डिमांड बहुत ही ज़्यादा है। और इसकी वजह ये है कि वहाँ पर जितना भी सामान परचेज़ किया जाता है उसको डायरेक्ट अफ़गानिस्तान भेजा जाता है, इसलिए पेशावर और KPK में आपको इसकी मार्केट बहुत ज़्यादा मिलेगी। और इसकी जो कीमत फ़रोख्त है वो लोकल मार्केट में 300 से 350 रुपये फ़ी किलो होती है। लोकल मार्केट में इसकी कीमत 300 रुपये से 350 रुपये फ़ी किलो होती है। और अगर हम बात करें कि इस पौधे की कीमत क्या है मार्केट में, तो हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि जैसे ही आप क्वालिटी के बारे में बात करेंगे तो उसकी कीमत वैसे ही ज़्यादा होती जाएगी और उसकी पैदावार भी वैसे ही मिलेगी। अगर आप अच्छी क्वालिटी का पौधा लेते हैं अच्छी पैदावार के लिए, तो उसकी जो मार्केट में कीमत है वो 100 रुपये एक पौधा, 100 रुपये में आपको एक पौधा मिल जाएगा। और अगर आप ज़रा लो क्वालिटी का पौधा लेंगे उसकी पैदावार भी यकीनन कम ही होगी, तो उसकी कीमत आपको 80 रुपये मिल जाएगी। और अगर आप उससे भी कम क्वालिटी का पौधा लेंगे तो उसकी जो मार्केट में कीमत है वो 50 रुपये फ़ी पौधा है। लेकिन आप अच्छा पौधा ही लीजिए, अच्छी क्वालिटी का पौधा ही लीजिए, तो उसकी कीमत 100 रुपये है मार्केट में। और अब हम जिस पे बात करने वाले हैं वो हमारे इस प्रोग्राम का सबसे अहम हिस्सा है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, यानी कि आप इस पर कितनी इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और आप इससे जो बेनिफिट है, फ़ायदा, वो आप इससे कितना लेने वाले हैं। तो 1 एकड़ पर आप 400 पौधे लगाएंगे और अगर आप अच्छी क्वालिटी का पौधा बाय करते हैं तो उसकी कीमत मार्केट में 100 रुपये है। यानी अगर आप 1 एकड़ पर 400 पौधे लगाते हैं और एक पौधे की कीमत 100 रुपये है, तो इस तरह आपके जो कुल लागत आएगी वो 40,000 रुपये 1 एकड़ पर आएगी। और इसके अलावा आपने किसी किस्म का खाद या कोई स्प्रे का इस्तेमाल नहीं करना, तो आपका ये खर्चा बच जाएगा। यहाँ पर बहुत वाज़ेह है कि आपकी 1 एकड़ पर जो लागत आ रही है वो सिर्फ़ और सिर्फ 40,000 रुपये है। और अब हम बात करेंगे इसके मुनाफे की, यानी आपने इन्वेस्टमेंट कर ली और अब वक्त है कि आप इससे फल लें, यानी अब आप इससे फ़ायदा उठाएं। तो एक प्लांट से आपकी जो प्रोडक्शन है वो 2 मन होगी, 2 मन से 3 मन होगी, लेकिन हम यहाँ पर कम रखेंगे तो हम 2 मन के हिसाब से आपको बता देते हैं कि अगर आपकी एक पौधे से 2 मन पैदावार हो रही है, यानी 80 किलो,
और फ़ी किलो मार्केट में जो रेट है वो 300 रुपये किलो है। लेकिन आपने एक पौधे से 80 किलो लिया है और आपने जो मार्केट में सेल करना है वो 300 रुपये फ़ी किलो है। इस हिसाब से आप एक पौधे से 24,000 रुपये कमाएंगे। और अगर ओवरऑल बात की जाए तो आपने जब अपने 1 एकड़ में 400 पौधे लगाए हैं तो उसकी जो पैदावार है वो 32,000 किलो है। यानी आपके 400 पौधों में से आपको सालाना जो पैदावार मिलेगी वो 32,000 किलो होगी। तो नाज़रीन, ये था आज का प्रोग्राम। उम्मीद करते हैं आपको बहुत पसंद आएगा। मेरी इस तरह की मज़ीद मालूमाती वीडियोज़ देखने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन को दबा दें ताकि मेरी तमाम वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहे। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगी, इस उम्मीद के साथ कि अपना बहुत ख्याल रखें, खुश रहें, खुश रखें। खुदा हाफ़िज़।